एक ही बात कहना चाहूंगा, राज बना लो फिर थारे सारे खोटवे काट दो। राजस्थान में करेंगे कमाल, देखना ये कमाल आप इसी साल देखना। हर कार्यकर्ता में देखना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को और उम्मीदवार में चौधरी देवीलाल देखना। चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका ना कोई लोक राज में विश्वास है ना कोई लोक लाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे और जब तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान की जनता अब जेजेपी बोलेगी, सत्ता का ताला आपकी चाबी से खोलेगी। लाखों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था और कहा था कि अब की बार हम जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में आपका साथ देने का काम करेंगे, वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जैसे हरियाणा में हमने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया और कोई छोटा नहीं, सोना जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2 करोड़ और रेस में कोई बस सेकंड थर्ड ना आए, चौथे नंबर पे भी आ जाए तो उसको 50 लाख रुपए का काम हम करते हैं। इस लुटेरी सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी उस पेंशन को भी काटने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे। जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा यही था कि हमारी सरकार के वक्त में मैंने 30,206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दिलाई थी। जिन बच्चों को नौकरी मिले उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूती प्रदान की थी। ये बात आप और हम नहीं कह रहे हैं, समूचे देश के राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात आपके पक्ष में जा रहे हैं। अब ज्यादा लंबा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश में जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं। आज वो पुनः
आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उन पिछड़े हुए लोगों को मना लें, पुचकार लें और उन्हें साथ मिला लें, ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार कर सके। हमारी सरकार बनने के बाद जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर पाई। हम उन सड़कों की मरम्मत करेंगे और नई सड़कें और बढ़ाएंगे। बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी फसल का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हम देंगे। इस लुटेरी सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, उस पेंशन को भी काटने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे। बूढ़े बुजुर्गों को 7,500 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन देंगे और केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी उतना ही पेंशन देंगे। यानी हर घर में बूढ़े और बुढ़िया को 7,500 रुपया की बजाय 15,000 रुपया महीना आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे और जब तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें हर महीने 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। एक ही बात कहना चाहूंगा, राज बना लो, फिर थारे सारे खोटवे काट दो। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि राजस्थान में करेंगे कमाल। देखना, ये कमाल आप इसी साल देखना। हर कार्यकर्ता में देखना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को और उम्मीदवार में चौधरी देवीलाल देखना। चौधरी देवीलाल अमर रहे। साथियों, एक परिवर्तन हमें लाना है और उस परिवर्तन की नींव आज हम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं। बहुत से साथी बदलाव की बात करते हैं। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में घूमकर इस कांग्रेस सरकार ने किस तरह राजस्थान को लूटा है, पीटा है, किस तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताना चाहूंगा, मैं कल राजस्थान में गहलोत साहब के करे हुए परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था, तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारों करोड़ रुपया गुलाबी रंग के इश्तिहारों में लगा दिया। अखबार ये होर्डिंग साइट भर दिए और लिखा हुआ था मिशन 2030। साथियों, 30 तो घना दूर है, इस बार तो हम मिलकर 23 में ही घेरने का काम करेंगे। आज राजस्थान में अपराध इतना है, पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता राजस्थान की धरा पर देखने को मिली। यहां युवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे हैं।
एक स्कीम चलाई गई, युवा स्कॉलरशिप स्कीम। उस स्कीम के अंदर 50 युवाओं को विदेश पढ़ने को भेजा गया और 50 युवाओं में 48 युवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे। साथियों, आज माइनिंग माफिया राजस्थान का इतना हावी है कि राजस्थान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है, मगर इनका भय भी निकल गया। आम जन को भी गाड़ी से रौंदने का काम किया जाता है। साथियों, पेपर लीक की जब बात आती है, राजस्थान के अंदर 13 महीनों में गहलोत सरकार ने 17 पेपर लीक करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसल नहीं किया। अपने चुनिंदे चाहे हुए लोगों को नौकरी पे बैठाया और ये रिकॉर्ड में आया कि एक सब डिवीजन से 200 सब इंस्पेक्टर लगे, एक ब्लॉक से 100 लगे और एक घर से 3 लगाने का काम किया। इस तरह का भ्रष्टाचार अब राजस्थान की जनता सहने का काम नहीं करेगी। और साथियों, इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि अब मुहिम बनाकर घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा साथियों तक चौधरी देवीलाल की उस सोच को दोबारा पहुंचाने का काम करो, मजबूती देने का काम करो कि राजस्थान के परिवर्तन की नींव जननायक जनता पार्टी की चाबी उस ताड़ा विधानसभा को खोल कर रखने का काम करे। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, 4 साल होने को हो गए हरियाणा प्रदेश की सरकार में आपकी पार्टी की हिस्सेदारी को, और यारी प्यारी रिश्तेदारियों में पूछो तो पता चलेगा कैसे हरियाणा में बदलाव आया। आज ही के दिन पिछले साल दादरी की धरा पर चौधरी देवीलाल जी का हमने स्टैचू लगाया, सम्मान दिवस बनाया और एक घोषणा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी थी और वो घोषणा थी कि 109वें जन्म दिवस पर पार्टी 109 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करेगी। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमने 123 डिजिटल लाइब्रेरी हरियाणा के अंदर और 3 राजस्थान के अंदर स्थापित करने का काम किया है। और राजस्थान के अंदर ये संकल्प हम लेकर गए थे और आज इस मंच से आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि ये संकल्प लेकर जाओ कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्थान के अंदर भी इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ेंगे कि जहां देवालय वहां पुस्तकालय। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं, जिस दिन राजस्थान विधानसभा का ताला खुलेगा, राजस्थान की नौकरियों में भी राजस्थान के युवाओं का 75% अधिकार हम लाने का काम करेंगे। मैं वादा करता हूं, राजस्थान के अंदर भी जब मौका मिलेगा, राशन डिपो में 33% महिलाओं का सम्मान हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। जिस दिन ताला विधानसभा का खुलेगा, साथियों, मैं आज कह के जाता हूं, राजस्थान में 4 बड़ी ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और इतने छोटे इंस्टीट्यूट नहीं, ये मैं आ रहा था, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों जितने बड़े बड़े कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद उस अफसर की तैयारी में जुटे और 12वीं कर जब CAD एग्जाम हो आर्मी का यूपीएससी में, वहां कर्नल, मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर रिटायर हो, ना कि नायब और सिपाही रिटायर हो। साथियों, इस परिवर्तन में आपका साथ चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राजस्थान में आदिवासी इलाका भी है। केंद्र सरकार को भी मैं जल्द पत्र लिखने वाला हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी उनसे आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के लिए, बहनों के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बोर्ड बना दिया, मगर राजस्थान और गुजरात के हमारे जो ये ट्राइबल इलाके के लोग हैं, केंद्र सरकार इस पे भी नीति बनाकर इसका भी, इस एरिया का उत्थान कराने के लिए
यहां पर भी केंद्र सरकार के सहयोग से ट्राइबल बोर्ड राजस्थान का बनाने का काम करे कि आदिवासी साथियों को उनका अधिकार मिल पाए। हमने हरियाणा में किसानों के लिए 4 साल में अनेक कदम उठाए और ऐसे कदम है कि आज हरियाणा का किसान जो है वो सक्षम भी है और वो मजबूत भी हुआ है। आज हरियाणा में 13 फसलें एमएसपी पे खरीदने का काम हमारी सरकार करती है। 19 फसलें ऐसी है, सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, जिनको हमारी सरकार भावांतर भरपाई योजना में किसान को जो नुकसान होता है वो पैसा देकर उसकी भरपाई करने का काम करती है। आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर हरियाणा में जहां जीरी की खरीद शुरू हुई वहां हमने सरकारी तौर पर बाजरे की खरीद शुरू करी। और देखो राजस्थान सरकार के काम कि इस बार राजस्थान में सूखा पड़ा तो गिरदावरी भी आज तक नहीं कराई। राजस्थान के अंदर आज तक बाजरे की सरकारी खरीद भी शुरू कराने का काम नहीं किया। साथियों, जब आपकी हिस्सेदारी होगी तो हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान की फसलों को भी हम एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार को मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है कि मेरी फसल में क्षति आ गई और क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसके खाते में वेरिफिकेशन के बाद तुरंत उसकी क्षति का पैसा भेजा जाता है। और पैसा भी थोड़ा नहीं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दिया करती थी। आज हमारी सरकार 15,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करती है। और मैं ये आज कह के जाता हूँ, जिस दिन थारा राज होगा, जिस दिन आप लोगों की हिस्सेदारी होगी, राजस्थान के किसान को भी 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हम पैसा देने का काम करेंगे। आज हमारी पंचायतों को शहर की तर्ज पर हम विकसित कर रहे हैं। आज हमारे गली नाली तक हम सीमित नहीं है। आज मांग आती है ई लाइब्रेरी बनवा दो, कम्युनिटी सेंटर बनवा दो। आज जो हमारे 10-10 हजार की आबादी के गांव थे, शहर की तर्ज पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है 50-50, 60-60 करोड़ खर्च कर। साथियों, गांव का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा गांव उत्थान के लिए, राजस्थान उत्थान के लिए, तो आज राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों का होगा। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगा कि उस उत्थान के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी और आज विश्वास दिलाना पड़ेगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कि राजस्थान की जनता अब जेजेपी बोलेगी, सत्ता का ताला आपकी चाबी से खोलेगी। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, आज किसान कैसे विकसित हो? हरियाणा का इजराइल से टाइप है। इजराइल के टेक्नोलॉजी से कैसे मरुस्थल इलाके में हरियाणा के फ्रूट उगाया जाए, सब्जियां उगाई जाए। दिवाली के मांगियाना में और अभी नया आपके पड़ोस सिवाड़ी के अंदर हमने सेटअप किया है। कभी रिश्तेदारी में जाने का मौका मिले, देख के आओ। आज वहां पर सूखे इलाके में भी खजूर, जैतून, कैसे हमारे किन्नू और छोटी छोटी सब्जियां ऐसे उगाई जाए, इस पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसान को हम देने का काम करते हैं। और आज कहना चाहूंगा कि इस क्लस्टर सिस्टम को, इस अति आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम उसी तरज पर हरियाणा में भी जल्द लाने, उसी तरज पर राजस्थान में भी जल्द लाने का काम करेंगे। और एक चीज युवा साथियों के लिए और कहना चाहूंगा, देवेंद्र खड़ा है, डिस्कस फेंका करता था, इसका एक साथी पीछे झुंझुनू मिला, एशियन गेम्स खेल के आया और सरकार में सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है। उसको देख के मैंने पूछा सरकार पैसे कितने देती है, तो कहता है कि राजस्थान सरकार तो मामूली सा रिवॉर्ड देती है। तो मैं आज कहना चाहूंगा
जैसे हरियाणा में हमने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया और कोई छोटा नहीं, सोना जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2 करोड़ और रेस में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आए, चौथे नंबर पे भी आ जाए तो उसको 50 लाख रुपए का काम हम करते हैं। और आज भाइयों वादा करता हूं बहनों भाइयों से, खिलाड़ियों से, कि जिस दिन भी वो चाबी आपकी ताला खोलेगी उसी तरह पर राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए भी 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ और 50 लाख की खेलों उत्थान के लिए हम योजना लाने का काम करेंगे। खिलाड़ियों का रखवाला दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, मेरा जो आग्रह, अपील, विनती आपसे आज इतनी है कि उस लुटेरी कांग्रेस सरकार को जिसने 5 साल राजस्थान को बर्बाद और लूट खाने का काम किया, क्या कहा करते थे हमारे जयपुर के साथी बैठे हैं कि हम जयपुर में 1 साल में 24 मंजिली अस्पताल बना देंगे। करोड़ों रुपए की ठगी मारी गई और अब तक जयपुर के अंदर 2 मंजिली अस्पताल बनाने का काम नहीं किया। साथियों, हम चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस जो है हर साल 25 सितंबर को अलग अलग जिलों में मनाने का काम करते हैं। हम चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस केवल इस बात के लिए नहीं मना रहे कि चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक थे, बल्कि इसलिए चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी और कर्मचारी के लिए जब किसी ने भी इन लोगों की अनदेखी करने की कोशिश करी, चौधरी देवीलाल ने सब कुछ त्याग करके उन लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया था। हम केवल उनका जन्म दिवस इसलिए नहीं मनाते कि वो हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत थे, बल्कि हम उनका जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोकराज लोकलाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका ना कोई लोकराज में विश्वास है, ना कोई लोकलाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे याद है पिछली दफा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को आज की तरह अनेक राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस देश से भाजपा सत्ता से बाहर हो, तो फिर आप सबको स्वार्थ की राजनीति त्याग करके राजनीति से ऊपर उठ करके अपने स्वार्थ को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ेगा। आज साथियों, आपने जिस ढंग से फिर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आज जो मंच पे बैठे हुए नेताओं को एक मैसेज देने का काम किया, आज फिर आपने एक बार इस बात पे मोहर लगा दी कि हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। आज हम फिर परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मैं साथियों आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बात आपसे करके अपना स्थान लेना चाहूंगा।
हमने जब 24 फरवरी को परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जब आप लोगों के आशीर्वाद से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था, तो लोग तरह तरह की बातें आपकी यात्रा पे किया करते थे। लेकिन बधाई देता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने यात्रा शुरू होने के बाद पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। जिस किसी ने भी आपकी यात्रा पे उंगली उठाने की कोशिश करी, आपने उन्हें कड़ा संदेश देने का काम किया, कड़ा जवाब देने का काम किया। हमने जहां यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी करने का काम किया, वही मैं 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के लोगों से मिला। लाखों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था और कहा था कि अब की बार हम जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में आपका साथ देने का काम करेंगे, वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जहां साथियों लोगों ने इस तरह का आशीर्वाद देने का काम किया, आज इतनी बड़ी संख्या में फिर आपने आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाला कल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आने वाले कल में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में काबिज होगी। वहीं मैं एक बार फिर मंच पे आए हुए नेताओं का, जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निमंत्रण दे करके चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली के लिए निमंत्रण दिया, बुलाया, आप सब नेताओं ने समय निकाल करके आज जो हरियाणा की जनता को विश्वास दिया, जो हौसला आपने हम सबका बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उसके साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से हमने उस परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था, अभी हमारी ये परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं हुई है। हम इस यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में कार्यक्रम फिर से बढ़ाऊंगा। 15 अक्टूबर के बाद कल ही मीटिंग करके बैठ करके आपस में बातचीत करके कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। 15 अक्टूबर से फिर से पूरे प्रदेश के अंदर जो गांव मेरे बच गए, उन एक एक गांव में जाकर के लोगों से मिलने का काम करूंगा, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता था, जो किसी वजह से भावनाओं में बह करके कहीं ना कहीं भावुक होकर के हमें छोड़ करके कहीं दूसरे लोगों के साथ चला गया था, आज वो समूचा कार्यकर्ता फिर से पार्टी में वापसी कर चुका है। जो कोई साथी आज भी किसी छोटी मोटी गफलत की वजह से पार्टी से, सत्ता से अलग है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो घर की वापसी करने का काम करे। हम उन्हें फिर मान सम्मान देंगे। जहां हम उनको मान सम्मान देंगे, वहीं साथियों आने वाले समय में हम उन लोगों को पार्टी के अंदर मान सम्मान देने के साथ साथ, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कार्यकर्ताओं को जान से ज्यादा अपने साथ समझा, हम उसी तरह उनको अपने साथ लगाने का काम करेंगे। मैं आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के आज जो साथी अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं पार्टी के कैथल इकाई के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत अच्छे आयोजन करने का काम किया, एक सफल आयोजन करवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं आज जो प्रेस के साथी बड़ी संख्या में आए हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। वही एक बार मंच पे बैठे हुए नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आकर के न केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी,
बल्कि हरियाणा के लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब आए, इसके लिए आपका बहुत आभार है।